अब आपको बताते हैं धर्मांतरण सरगना जलालुद्दीन पर अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं। तो पहला खुलासा यह है कि धर्मांतरण के लिए 500 करोड़ की फंडिंग इसे मिली थी। दूसरा खुलासा यह है कि 200 करोड़ की फंडिंग का पता चला है। खुलासा नंबर 3 कि नेपाल से 300 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। उसके अलावा नेपाल और आसपास से 100 खाते भी इसने खुलवाए थे। खुलासा नंबर 5 कह रहा है कि बैंक अकाउंट का फंडिंग में इस्तेमाल किया गया। और छठा खुलासा यह है कि पाक, दुबई, तुर्की, सऊदी से इसके लिए पैसे आए, यानी फंडिंग आई। सातवां खुलासा यह कहता है कि फंडिंग के लिए इसे मोटा कमीशन मिलता था। और आठवां खुलासा बता रहा है कि पैसे निकालने के लिए 5% कमीशन तय थी, रेट फिक्स था। नौवां खुलासा बता रहा है कि छांगू ने नवीन के 6 बैंक खाते खुलवाए और 6 बैंक खातों में 34 करोड़ से ज्यादा रुपए उसमें बरामद किए गए। छांगुर पीर बाबा से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिली है पूछताछ के लिए। और सिर्फ छांगुर बाबा से ही नहीं, नीतू से भी बातचीत हो रही है। इन पहलुओं को जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर छांगुर बाबा के पास जो पैसे आए हैं बाहर से, फॉरेन कंट्री से जो पैसे आए हैं, अरब कंट्री से जो पैसे आए हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है, उसने उस पैसे का क्या उपयोग किया है, क्या धर्मांतरण में उपयोग किया है, या जो आरोप लग रहे हैं कि उसने अपने घर में यानी कि जो प्रॉपर्टी बनाया है वहाँ पर सारे पैसे लगा दिए हैं। एक इनपुट यह भी आ रहा है कि वह जो बाबा है, पीर बाबा, उसने मदरसे के नाम पे भी पैसा उठाया है, साथ ही मस्जिद के नाम पे पैसा उठाया है, मज़ारों के नाम पर पैसा उठाया है। बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं। और अब यह पुलिस जो है, यानी जो जांच एजेंसी है, वह पता करेगी कि आखिर वह कौन सा मदरसा है, किन मदरसों में पैसा आया, क्या वहाँ पर पैसा आया सिर्फ या केवल मदरसों के नाम पर ही गुमराह करता रहा। तो तमाम पहलुओं पे जांच होगी। लेकिन यहीं पर कुछ ही लगभग 20 मीटर दूरी पर छांगुर बाबा का घर है, यानी कि जिस घर पर बुलडोज़र चल चुका है वो छांगुर पीर बाबा वहीं पर रहता था। और साथ ही उसके बगल में देखा जाए तो कुछ मज़ारें हैं और 1-2 यहाँ पे बगल में एक मदरसा है, मस्जिद है, अगल बगल काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अब यह तो जांच में पता चलेगा कि किसका क्या रोल है। बाबा के पैसे जो छांगुर बाबा है उसके पैसे कहाँ कहाँ लगे हैं। जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है, जो हवाला के थ्रू जो पैसा आया है, जो विदेशों से पैसा आया है, उसका उपयोग कहाँ पर हुआ है। अब तो छांगुर बाबा को ही साबित करना है कि उन पैसों का सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है, और उनमें किन किन लोगों के तार जुड़े हैं, कहाँ कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट है। महाराष्ट्र में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है। तो सभी पहलुओं की जांच एटीएस भी करेगी और ईडी भी अब इसमें आ गई है। ईडी भी सारे कागजों की जांच करेगी और तह तक जाएगी, और जो सही चीज़ होगी उसको देश के सामने खुद एजेंसियां आने वाले समय में रख देंगी। वहीं यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा है कि अवैध धर्मांतरण मामले में जलालुद्दीन समेत आरोपियों की संपत्ति की जांच की जाएगी। अवैध संपत्ति को ध्वस्त भी किया जाएगा। सुनिए। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। और इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से ये धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। और धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन के बैंक खातों की जांच ईडी और एटीएस कर रही है। बलरामपुर के उतरौला स्टेट बैंक ब्रांच में जलालुद्दीन का बैंक खाता सीज कर दिया गया है।
मैं इस वक्त उतरौला एसबीआई ब्रांच के सामने मौजूद हूं और कहा जा रहा है कि इस एसबीआई के ब्रांच में नवीन उर्फ जमालुद्दीन का अकाउंट्स है और एसटीएफ ने इस अकाउंट्स को बंद कर दिया है। लेकिन कुछ दिन पहले यानी कि कुछ महीनों पहले तक इसमें ट्रांजैक्शन का आना जाना था, लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन कुछ महीनों से इसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और यह उतरौला में ही एसबीआई की ब्रांच है और इस ब्रांच को काफ़ी समृद्ध माना जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों का अकाउंट्स है और काफ़ी बाहर के भी लोग हैं जिनका पैसा यहाँ पर आना जाना है। और यह जो पैसा है कहाँ लगता था, नवीन उसको किस तरह से उपयोग करता था। चूँकि नवीन जो है छांगुर के घर में ही रहता था, नवीन ने अपना धर्मांतरण करा लिया था, उसका नाम जमालुद्दीन हो गया था। तो ऐसे में नवीन का जो अकाउंट्स है वो काफ़ी संदिग्ध है, जिसकी जांच ईडी और एटीएस खुद करेगी। अब आपको बताते हैं धर्मांतरण सरगना जलालुद्दीन पर अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं। तो पहला खुलासा यह है कि धर्मांतरण के लिए 500 करोड़ की फंडिंग इसे मिली थी। दूसरा खुलासा यह है कि 200 करोड़ की फंडिंग का पता चला है। खुलासा नंबर 3 कि नेपाल से 300 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। उसके अलावा नेपाल और आसपास से 100 खाते भी इसने खुलवाए थे। खुलासा नंबर 5 कह रहा है कि बैंक अकाउंट का फंडिंग में इस्तेमाल किया गया। और छठा खुलासा यह है कि पाक, दुबई, तुर्की, सऊदी से इसके लिए पैसे आए, यानी फंडिंग आई। सातवां खुलासा यह कहता है कि फंडिंग के लिए इसे मोटा कमीशन मिलता था। और आठवां खुलासा बता रहा है कि पैसे निकालने के लिए 5% कमीशन तय थी, रेट फिक्स था। नौवां खुलासा बता रहा है कि छांगुर ने नवीन के 6 बैंक खाते खुलवाए और 6 बैंक खातों में 34 करोड़ से ज्यादा रुपए उसमें बरामद किए गए। छांगुर पीर बाबा से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिली है पूछताछ के लिए। और सिर्फ छांगुर बाबा से ही नहीं, नीतू से भी बातचीत हो रही है। इन पहलुओं को जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर छांगुर बाबा के पास जो पैसे आए हैं बाहर से, फॉरेन कंट्री से जो पैसे आए हैं, अरब कंट्री से जो पैसे आए हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है, उसने उस पैसे का क्या उपयोग किया है, क्या धर्मांतरण में उपयोग किया है, या जो आरोप लग रहे हैं कि उसने अपने घर में यानी कि जो प्रॉपर्टी बनाया है वहाँ पर सारे पैसे लगा दिए हैं। एक इनपुट यह भी आ रहा है कि वह जो बाबा है, पीर बाबा, उसने मदरसे के नाम पे भी पैसा उठाया है, साथ ही मस्जिद के नाम पे पैसा उठाया है, मज़ारों के नाम पर पैसा उठाया है। बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं और अब यह पुलिस जो है यानी जो जांच एजेंसी है वह पता करेगी कि आखिर वह कौन सा मदरसा है, किन मदरसों में पैसा आया, क्या वहाँ पर पैसा आया सिर्फ या केवल मदरसों के नाम पर ही गुमराह करता रहा। तो तमाम पहलुओं पे जांच होगी। लेकिन यहीं पर कुछ ही लगभग 20 मीटर दूरी पर छांगुर बाबा का घर है, यानी कि जिस घर पर बुलडोज़र चल चुका है वो छांगुर पीर बाबा वहीं पर रहता था। और साथ ही उसके बगल में देखा जाए तो कुछ मज़ारें हैं और 1-2 यहाँ पे बगल में एक मदरसा है, मस्जिद है, अगल बगल काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अब यह तो जांच में पता चलेगा कि किसका क्या रोल है। बाबा के पैसे जो छांगुर बाबा है उसके पैसे कहाँ कहाँ लगे हैं। जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है, जो हवाला के थ्रू जो पैसा आया है, जो विदेशों से पैसा आया है, उसका उपयोग कहाँ पर हुआ है। अब तो छांगुर बाबा को ही साबित करना है कि उन पैसों का सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है और उनमें किन किन लोगों के तार जुड़े हैं, कहाँ कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट है। महाराष्ट्र में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है। तो सभी पहलुओं की जांच एटीएस भी करेगी और ईडी भी अब इसमें आ गई है। ईडी भी सारे कागजों की जांच करेगी और तह तक जाएगी और जो सही चीज़ होगी उसको देश के सामने खुद एजेंसियां आने वाले समय में रख देंगी। वहीं यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा है कि अवैध धर्मांतरण मामले में जलालुद्दीन समेत आरोपियों की संपत्ति की जांच की जाएगी। अवैध संपत्ति को ध्वस्त भी किया जाएगा। सुनिए। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। और इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को
धन दिया जाता था, काफ़ी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से ये धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। और धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन के बैंक खातों की जांच ईडी और एटीएस कर रही है। बलरामपुर के उतरौला स्टेट बैंक ब्रांच में जलालुद्दीन का बैंक खाता सीज कर दिया गया है। मैं इस वक्त उतरौला एसबीआई ब्रांच के सामने मौजूद हूं और कहा जा रहा है कि इस एसबीआई के ब्रांच में नवीन उर्फ जमालुद्दीन का अकाउंट्स है और एसटीएफ ने इस अकाउंट्स को बंद कर दिया है। लेकिन कुछ दिन पहले यानी कि कुछ महीनों पहले तक इसमें ट्रांजैक्शन का आना जाना था, लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन कुछ महीनों से इसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और यह उतरौला में ही एसबीआई की ब्रांच है और इस ब्रांच को काफ़ी समृद्ध माना जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों का अकाउंट्स है और काफ़ी बाहर के भी लोग हैं जिनका पैसा यहाँ पर आना जाना है। और यह जो पैसा है कहाँ लगता था, नवीन उसको किस तरह से उपयोग करता था। चूँकि नवीन जो है छांगुर के घर में ही रहता था, नवीन ने अपना धर्मांतरण करा लिया था, उसका नाम जमालुद्दीन हो गया था। तो ऐसे में नवीन का जो अकाउंट्स है वो काफ़ी संदिग्ध है, जिसकी जांच ईडी और एटीएस खुद करेगी।